हेलो स्टूडेंट, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसका यूज आप कई बार किए होंगे मनी विड्रॉ करने के लिए। बट वी आर इन द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ साथ हम लोग 5G की दुनिया में जी रहे हैं। अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो वो सब कुछ पॉसिबल है जो आपके सोच के भी बियॉन्ड होगा। अभी तक आप एटीएम से मनी विड्रॉ करते आ रहे थे, लेकिन सुनने में कैसा लगेगा यदि आप एटीएम से ग्रेन निकालोगे, अनाज निकालोगे, गेहूं निकालोगे, चावल निकालोगे, चीनी निकालोगे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है हमारा ग्रेन एटीएम, अनाज देने वाला एटीएम, अनाज निकालने वाला एटीएम, जो उड़ीसा से है। हमारा स्टेट पीसीएस, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन हो, उसमें ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हिट हो सकते हैं कि ग्रेन एटीएम सबसे पहले कहां पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। मैं इस वीडियो में वो हर कुछ बताऊंगा ग्रेन एटीएम से जो आपके स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जो हमारा न्यूज है, इंडिया फर्स्ट 24x7 ग्रेन एटीएम स्टार्ट्स डिस्पेंसिंग इन ओडिशा। मतलब ये कि जो एटीएम है, इस एटीएम का नाम हमारा ग्रेन एटीएम है, अनाज निकालने वाला एटीएम है जो 24x7 वर्क कर सकता है। जिस तरीके से आप एटीएम कार्ड से एटीएम मनी विड्रॉ करते हो, और मनी विड्रॉ करने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आप रात को 2 बजे भी जाके उस एटीएम मशीन से मनी आप विड्रॉ कर सकते हो। उसी तरीके से यह एक ऐसा ग्रेन एटीएम है जिससे आप 24x7 कभी भी जाके आप अनाज निकाल सकते हो। और ये डिस्पेंस करना स्टार्ट हुआ, मतलब अनाज देना स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले जो इसका यूज किया गया है वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स आप ये देख चुके होंगे कि इंडिया का सबसे फर्स्ट ग्रेन एटीएम सबसे पहले लॉन्च कहाँ किया गया, एटीएम। ये पहला क्वेश्चन बनता है स्टेट पीसीएस का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक इमेज आपको दिख रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कुछ दिखने जैसा, एटीएम जैसा ही दिखने जैसा है, जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे मनी ना निकाल के यहां से आपको अनाज, गेहूं, चावल आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में ऐसा इसलिए है बिकॉज कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्वेश्चन बनेगा किस प्रोग्राम के तहत है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट अराउंड द क्लॉक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। उसका नाम पड़ा है ग्रेन एटीएम, और सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया है वहां कहां पे, भुवनेश्वर में। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया है। तो उड़ीसा और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत चलाया गया है। देखिए, ये एक मशीन है। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल होगा कहां पे। आप कई बार सुने होंगे, कोटा का नाम सुने होंगे, आप राशन की दुकान सुने होंगे, उचित मूल्य की दुकान सुने होंगे, जहां पे राशन कार्ड की मदद से आप सामान ले लेके आते हो। जैसे मोदी जी का जो है कि मोदी की गारंटी है अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज। तो आखिर ये मुफ्त अनाज मिलता कहां पर है, तो ये कोटा में मिलता है, उचित मूल्य की दुकान में मिलता है, जहां पे आप राशन कार्ड की मदद से आपको सामान मिलता है। ये कोई किराना का दुकान वैसा नहीं है, जो ग्रोसरी का दुकान नहीं है। ये एक ऐसा जगह होता है जहां पे राशन कार्ड की मदद से आपको सामान मिलते हैं। तो अब राशन कार्ड का ये सारा डिटेल्स इसमें जाएगा, और इसकी मदद से ऑटोमेटिक आपके अनाज बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, अब इस जो मशीन है, इस मशीन का जो नाम पड़ा है, विद दिस मशीन ऑल्सो नोन एज अन्नपूर्ति। ठीक है, इस मशीन का नाम क्या है, अन्नपूर्ति। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रेन एटीएम है, इस मशीन का नाम क्या है, तो अन्नपूर्ति नाम है। मतलब फुलफिलर ऑफ फूड, भोजन की पूर्ति करने वाली मशीन है। उड़ीसा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड एक्सेस टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS, इसी को बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान, जहां पे राशन कार्ड की मदद से आप अनाज ले सकते हो, और ये जो भी बेनिफिशियरीज होंगे वो 24 आवर आप निकाल सकते हो। अब इस मशीन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, इस मशीन का इनॉग्रेशन किया गया कृष्णा
चंद्र पात्र जो मिनिस्टर है फूड एंड सप्लाई, कंज्यूमर वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट, उनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। और साथ साथ दिस इज एन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव in the partnership with the United Nations World Food Program to achieve the nutritional security in the state, which is the focused on the food security. This ATM will set up across the state to provide food grains to beneficiaries food 24/7 access under the National Food Security Act. अब एक बात समझ, इससे जितने भी स्टेट हैं उन सारे स्टेट को यह लेसन लेना होगा इस उड़ीसा स्टेट से। आप कई लोग का मैं शिकायत सुना हूं कि जहां पे उचित मूल्य की दुकान होती है, उस उचित मूल्य की दुकान में आपको गेहूं मिलता है 10 केजी, लेकिन उसको जब आप ना आके उसको मापते हो तो पता चलता है वो 9 केजी है। मतलब ये कि 1 केजी का कहीं ना कहीं बीच में घोटाला हो गया। तो इस मशीन से अगर कोई अनाज निकलता है तो उसका जो वेट होगा वो वेट बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, जहां पे किसी भी टाइप का आपसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। तो जितने भी स्टेट हैं उन सारे स्टेट को उड़ीसा से ये लेसन लेना होगा कि हाँ, क्या ऐसा भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। इससे लोगों का उस सरकार पे रिलायबिलिटी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों में और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी आएगी कि मुझे जितना अनाज मिलना चाहिए मुझे उतना ही अनाज मिल रहा है। साथ साथ अगर कई बार ऐसा होता है कि अनाज आया 100 केजी, बेनिफिशरीज को मिला 80 केजी, और जो 20 केजी है ये 20 केजी वो किसी दूसरे को पैसे के दम पे वो बेच देता है। अगर मान के चलिए किसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अनाज 100 केजी आया तो कहीं ना कहीं उस एटीएम मशीन, उस मशीन में, अन्नपूर्ति मशीन में 100 केजी का डाटा होगा। वो 100 केजी का डाटा अगर उसमें है, इसका मतलब है कि 100 केजी किसको मिला नहीं मिला ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। उस पीडीएस सिस्टम को जो चलाने वाला आदमी होगा, जिसको सरकार नियुक्त करती है, अब वो किसी भी टाइप का घोटाला नहीं कर सकता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट को यह लेसन लेना होगा उड़ीसा से कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। The अन्नपूर्ति प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस एनीवन विथ ए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड। मतलब ये यहाँ पे अगर इसको आपको एक्सेस करना होगा तो आपको राशन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। राशन कार्ड लेके जाइए और उस मशीन में आपके डाटा फीड होंगे और फीड होने के बाद आप इजीली सामान निकाल सकते हो, मतलब आप आराम से अनाज निकाल सकते हो। इट कैन डिस्पेंस अप टू 50 किलोग्राम, अगर 50 केजी ऑफ ग्रेन इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में 50 किलोग्राम आप आराम से निकाल सकते हो। रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम बाय 70%। कई लोग होते हैं कि अनाज आज मिलते कि ना मिलते, सर आज दे दीजिए ना, कल नहीं आ पाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाना है कल दे दीजिए ना, नहीं आज नहीं देंगे कल देंगे। तो ये जो वेटिंग होता है, अब मान के चलिए कि 50 केजी कोई तौलेगा, वहाँ पे वो सामान रखेगा, वो तौलेगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बटन दबाएंगे और वहां से सामान, गेहूं निकलेगा, चावल निकलेगा, लोग लेके चले जाएंगे, तो टाइम बचेगा इससे। वंस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीटेड, मतलब जो मशीन पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आपका जो राशन कार्ड होगा बायोमेट्रिक हो चुका है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और आराम से आपका जो राशन है वो राशन उस मशीन से निकल जाएगा। अब हम लोग कुछ फैक्ट समझते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट समझते हैं कि इंडिया में राशन कार्ड की मदद से कितने लोगों को अनाज दिया जा रहा है। इंडिया ऑपरेट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड वेस्ट सेफ्टी नेट्स अंडर विच सब्सिडाइज्ड ग्रेन आर प्रोवाइडेड टू रफली, मतलब ये कि जो सब्सिडीज वाला जो अनाज, गेहूं, चावल मिलता है, सब्सिडीज वाला जो मिलता है वो रफली कितना है, कितने लोगों को मिलता है, 813 मिलियन लोगों को मिलता है, पर मंथ मिलता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ओवर 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख लास्ट मील आउटलेट्स कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप। ये जो उचित मूल्य की दुकान है, इसी उचित मूल्य की दुकान से 5 लाख लोगों को पर मंथ अनाज मिलता है। तो ये डाटा बहुत ही बड़ा है। सोचिए, अगर प्रत्येक जगह पे जितने भी उचित मूल्य की दुकान है, उस उचित मूल्य की दुकान पे अगर पर डे अगर 10 केजी का भी घोटाला होता होगा तो आप अगर कंपेयर करेंगे, इसको 10 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग ऐसे होंगे
कि अनाज का नुकसान होता होगा, घोटाला होता होगा। अगर ये एटीएम मशीन होगा तो जो बेनिफिशियरी हैं उनको ही मिलेगा, एक रियल वेट मिलेगा, जेन्यून वेट मिलेगा, सामान मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं लगेगा। सो आप लोगों का रिकमेंडेशन क्या है? मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो पे आप कमेंट्स करें, लोगों को शेयर करें, कि ताकि हमारे सरकार तक यह न्यूज़ जाए कि हमारे बिहार में, हमारे उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, हर जगह यह मशीन इंस्टॉल किए जाए। जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इन सभी जगह पे ये मशीन इंस्टॉल किए जाए, ताकि जो फैसिलिटीज़ उड़ीसा के लोगों को मिल रहा है वो फैसिलिटी सारे लोगों को मिले। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।